हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रोडक्ट मास्टर के बारे में जानकारी लेंगे। ये प्रोडक्ट मास्टर पार्ट 2 है। जो भी फील्ड्स हमने प्रोडक्ट मास्टर के पार्ट 1 में नहीं देखे वो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मास्टर प्रोडक्ट अल्टर में आते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज ओमेज 10 mg। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने पार्ट 1 में शेल्फ नंबर तक के जो भी फील्ड्स है वो देख लिए थे। अभी हम इसके आगे के फील्ड्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर F4 सिलेक्ट इमेज लिखा है। तो हम इस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका यूज जो है वो हमें सेल और परचेस में होता है। तो आइए देखते हैं। F4 प्रेस करके मैंने यहाँ पे एक फाइल पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए ओमेज 10 का जो भी इमेज है, बॉक्स का इमेज, वो हमने यहाँ पे ले लिया। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। अभी सेल के अंदर जैसे हम वो प्रोडक्ट डालेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे तो उस प्रोडक्ट का इमेज हमें यहाँ पे दिखता है। तो जो भी हमारा सेल्समैन है वो जब रैक में ये प्रोडक्ट लाने जाएगा तो उसको कौन से कलर का बॉक्स निकालना है वो समझ में आता है। अभी हम इसको परचेस के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। ये अभी परचेस में हम वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमेज दिखता है हमें। तो इस तरीके से हम इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम फिर से अगला फील्ड देखते हैं। इस शेड्यूल और मेडिसिन, जो भी अपने शेड्यूल प्रोडक्ट्स है, मतलब जो मेडिसिन प्रोडक्ट है, इन्हें यहाँ पे यस रखना है। और जो अपने जनरल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट रहते हैं इन्हें यहाँ पे नो रखना है। तो इसका हमें सेपरेट लिस्ट मिल जाता है, शेड्यूल प्रोडक्ट्स कौन से और नॉन शेड्यूल प्रोडक्ट कौन से। इसी तरह डीपीसीओ प्रोडक्ट्स भी जो है इसको हमें यहाँ पे यस करना है, और जो डीपीसीओ नहीं है उनको नो रखना है। तो उनकी भी हमें सेपरेट से लिस्ट मिल जाती है कि डीपीसीओ प्रोडक्ट्स हमारे शॉप में कौन कौन से। अब ये अगला फील्ड देखते हैं, मार्जिन। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को मार्जिन सेट करके रख सकते हैं। कि समझो अभी यहाँ पे हमने 10% मार्जिन सेट किया इसको। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देखते हैं। पहले इसको सेट करके सेव करना होगा। मोस्टली जो ट्रस्ट के शॉप होते हैं, जो कम दाम में सेल करते हैं, उनके लिए यूज होता है। तो अभी परचेस में जाने के बाद जब हम वो प्रोडक्ट फीड करते हैं तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये देखिए इसका प्रोडक्ट का जो एमआरपी दिख रहा है यहाँ पे 40.40 है, और परचेस रेट देखिए यहाँ पे 31.10 है। तो हमने 10% मार्जिन रखा था। तो ये देखिए 10% 31.10 के ऊपर कैलकुलेट होके ये 34.21 अपना सेल रेट आ गया। मतलब ये प्रोडक्ट जब सेल होगा तो 34.21 से होगा, एमआरपी से नहीं होगा। इस तरीके से हम मार्जिन का यूज कर सकते हैं। आगे का जो ऑप्शन है, फील्ड है, वो अभी हम मार्जिन 0 करते हैं। और मैक्सिमम बिल डिस्काउंट है। अभी मैक्सिमम बिल डिस्काउंट हम यहाँ पे इसका 10 सेट करते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है कि जो भी हमारे जनरल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट रहते हैं इन्हें मार्जिन कम रहता है, तो आप एक पर्टिकुलर परसेंट वहाँ पे फिक्स करके रख सकते हैं कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं जाना चाहिए। अभी हमने ओमेज 10 को 10% डिस्काउंट सेट किया था। तो अभी हम इसको सेल करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे 10% तो लेगा, 5% भी लेगा, ये देखिए। लेकिन आप अगर इसको 15% या 20% करेंगे तो वो 4 रुपये 4 पैसे से ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 10% उसको सेट किया है। आप 10 और उससे कम दे सकते हैं, लेकिन 10 के ऊपर जितना भी आप डालेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। जो 10% मैक्सिमम है उतना ही कैलकुलेट होगा। तो ये जनरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और जिसमें मार्जिन कम होता है, इन प्रोडक्ट के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो फील्ड है ये हम इसको 0 कर देते हैं। मोस्टली ये सबको हमें 99.99 रखना है अगर हमें नॉर्मल डिस्काउंट देना है तो। अभी फिक्स डिस्काउंट भी रख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट को आप। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं या तो फिर डिस्काउंट सेट कर दे। डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी के ऊपर होता है। अभी मैंने इसको 10% डिस्काउंट, फिक्स डिस्काउंट सेव करके रख देता हूँ। और अब जब हम इसको सेल करने जाएंगे
ये देखिए हम फिर से ओमेज 10 यहाँ पे लिखते हैं और इसका 15 क्वांटिटी। तो ये देखिए इसको 10% डिस्काउंट, ऑटोमेटिक आइटम डिस्काउंट कैलकुलेट होके आया और ये बिल का डिस्काउंट है नीचे, इसको हम 0 करते हैं। लेकिन आइटम डिस्काउंट जो था वो देखिए ऊपर, वो 4 रुपीज 4 पैसा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरीके से आप फिक्स डिस्काउंट भी सेट करके रख सकते हैं। अभी हम इसको फिलहाल 0 कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट लेबल एज पर क्वांटिटी। जो लोग बारकोड्स यूज करते हैं उनके लिए ये, अगर समझो अपने पास इंजेक्शन एम्पुल्स का बॉक्स रहता है, तो हम एम्पुल्स के ऊपर मतलब 10 एम्पुल का बॉक्स रहता है, तो हर एक एम्पुल के ऊपर हम लेबल नहीं स्टिक कर सकते। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, इसको नो करना है और इधर एक ही क्वांटिटी लिखते हैं, तो एक ही लेबल प्रिंट होगा, भले हम 10 परचेस करें, और वो आप एक लेबल बॉक्स पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हर एक एम्पुल के ऊपर अपने को लेबल नहीं लगाना पड़ेगा। तो जो भी चॉकलेट्स है, जो स्मॉल प्रोडक्ट्स रहते हैं, एम्पुल्स वगैरह, सिरिंज वगैरह, हम इसके ऊपर यहाँ पे लेबल क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। अगर हमने इसको यस कर दिया तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं पूछेगा, तो जितने भी एम्पुल्स आ गए बिल के अंदर या जितने भी स्ट्रिप्स आ गए उतने क्वांटिटी के लेबल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे आता है आईई कोड। तो ये आईई कोड जो है, जब हम किसी स्टॉकिस्ट के पास से सीएसवी फाइल आता है, वो हम जब इंपोर्ट करते हैं तो कोड, ये प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से मैपिंग करने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद आता है ईच क्लोज। अभी ईच क्लोज मतलब कोई आइटम बंद ही हो गया है, तो हम इसको ईच क्लोज को यस करके सेव करते हैं। अभी देखिए मैं ओमेज को ईच क्लोज करके सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही अभी हम काउंटर सेल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ओमेज 10 जो है वो लिस्ट से निकल गया। वो प्रोडक्ट हमें सेल में भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, और अगर आप परचेस में देखना चाहेंगे तो परचेस एंट्री में भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये हमने पहले से ही डाला हुआ था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी लिखते हैं फिर से ओमेज 10, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से आप ईच क्लोज का यूज कर सकते हैं। ईच क्लोज से वो प्रोडक्ट दिखेगा नहीं, इसको अभी हम नो करते थे, और स्टॉप सेल को अभी यस कर देते हैं। इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट तो दिखेगा आपको लेकिन आप सेल नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से ओमेज 10, ये देखिए ये फिर से दिखने लगा। यहाँ पे एंटर करते तो सेल इज स्टॉप फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट। तो हमने कभी कभी कुछ प्रोडक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी की तरफ से, तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता है, तो उस टाइम पे हम इसको स्टॉप सेल को यस करके रख सकते हैं। तो ये हो गया स्टॉप सेल। फिलहाल अब इसको अभी नो कर देते हैं। और अभी आखिरी जो है वो इंफॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन लिख के रखा है कि फॉर एसिडिटी, ये जो है वो एसिडिटी के लिए यूज होता है। हम इसको सेव करते हैं और जैसे हम सेल में जाएंगे, यहाँ पे एक कंट्रोल आई करके की है, यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट लिखते हैं। इधर हमें उस प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन दिखता है, वो प्रोडक्ट का कंपनी कौन सा है, कैटेगरी क्या है, शेल्फ नंबर क्या है, और ये नीचे देखिए इन्फो में आपको वो इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। इस तरीके से हम प्रोडक्ट मास्टर में जो भी फील्ड्स है वो हमने देख लिए हैं। तो आज के इस सेशन में हमने प्रोडक्ट मास्टर के अंदर जो फील्ड्स है, जैसे कि मार्जिन, डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट, ईच क्लोज, उसके बाद स्टॉप सेल, इमेज, ये फील्ड्स हमने देख लिए। धन्यवाद।